जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में हो रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ना क्लास 9 का जो आपका एग्जाम 26 दिसंबर के दिन होगा, उसके लिए हम लोग जो प्यारे बच्चों मैथ यानी कि गणित का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बिल्कुल ओरिजिनल है बच्चों, देख लो। विषय कोड आपका जो है ना 110 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम होगा। और इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर आपको बताएंगे, और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद इंग्लिश का भी पेपर डालेंगे, और आपका जनवरी यानी कि अगले मंथ में भी आपका मंथली एग्जाम होगा, तो उसमें भी हम इसी प्रकार से आपको पेपर देंगे। और उसके बाद लास्ट में आपका फाइनल एग्जाम क्लास 9 का होगा मार्च या अप्रैल में, तो उसमें भी हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो आगे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यहाँ से देखो, आपका स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों बस टूनिस्ट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है कि नहीं, 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन बोला है कि 3 का क्यूब और फिर 4 इस पे पावर हो जाएगा, 3 का क्यूब पर पावर 4, तो इसका क्या मान होगा आपसे, ये सिंपल सा पूछा बच्चों। तो आपको जो है ना करना पड़ेगा, जैसे कि 2 गुना इस प्रकार से 3 बार करोगे तो ये आपका जो है ना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 का पावर 4 है, तो अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 8 को इतना बार गुना करना है, 8 गुना इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसे तो 80 80 64 64 इस प्रकार से करोगे, कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 4096, पहला का ए करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन ये दिया क्या गया, 3 पर पावर 0 है, तो यहाँ पर सिंपल सा पहले ये पावर अभी छोड़ दो, तो 3 का 0 पर पावर है, तो अगर हम लोग प्यारे बच्चों कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, देखो दूसरा है ना, कहने का अर्थ हो गया कि इतना है, तो यहाँ पर देखो ये इसका मान क्या होगा, जैसे कि पावर में 0 है, तो पावर के बदले इसका तो कुछ बात ही नहीं है, जितना है उतना ही रह जाएगा, ठीक है, ये तो उतना ही रह जाएगा। और 5 है, यानी कि 3 बार 5 को अगर 3 बार गुना किया जाए तो ये ऐसे 1 आ जाएगा। इसका आंसर नोट कर लेना, ए होगा, क्योंकि 0 है पहले ही हट जाएगा। ये मेरे ख्याल से ना ये 0 ही हो जाएगा, प्रॉपर शायद 0 ही होगा, देख लेना, ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट करना क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 पर पावर 3/4 है, तो इसका आपको मान बताना है। तो मैं सॉल्यूशन कर लिया हूँ, मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर दी होगा 3, ठीक। अगला क्वेश्चन यदि 2x² 2x पर इस प्रकार से 2 पर पावर जो ना 2 पर पावर 2x + 2 बराबर 3 पर पावर 3x - 1, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन सी 3 के बराबर। चौथा नंबर का सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 5वां नंबर बोला जा रहा है, और 5वां नंबर क्वेश्चन बोला गया तापमान के सेल्सियस तथा जो ना फ़ारेनहाइट के संबंध यदि C/5 बराबर जो है ना F - 32/9, यदि C बराबर -40 डिग्री, तो F का मान बताना है। तो 5वां का हो जाएगा सी नंबर, नोट करना है, -40 होगा, इसका सी नंबर होगा। छठा नंबर है यदि P बराबर जो है इस प्रकार से कट गया है 9/5 गुने C + 32, तो तापमान में इसका 2F क्या होगा, तो यहाँ पे नोट करना 32, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर छठा का ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35 डिग्री, राइट आंसर सी नोट कर लेना। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला, किसी चतुर्थांश भुज ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक होते हैं, तो ये आप नोट करना, 7वां नंबर का भी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 के बराबर। 8वां नंबर है यदि AB तथा CD वृत्त की 2 असमान जीवाएं तथा O वृत्त का केंद्र, तो बताइए मान क्या होगा। तो 8वां नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिएगा, कौन AOV और बराबर हो जाएगा COD, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 9वां नंबर बोला जा रहा है आपसे, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, तो आप 9वां नंबर का नोट करेंगे, डी होगा, ये व्यास कहलाती है। अगली क्वेश्चन है 10 नंबर, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे किस अनुपात में विभक्त करता है, तो 10 नंबर का जो है शायद 1/2 होना चाहिए, प्रॉपर नहीं ध्यान है, वैसे छोड़ देना, ठीक है, छोड़ ही देना इसको। अगला क्वेश्चन 11 है, किसी वृत्त में जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाला गया अभिलंब जो है ना लंब की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, तो 11वां नंबर का बी नोट कर लेना, ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा, बी नंबर नोट करना। 12वां नंबर है, किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो 12वां नंबर का आप नोट कर लेना बच्चों। यहाँ पर जो है ना आपका, यहाँ पर बच्चों आप लोग 12वां का नोट है, 12वां का क्या नोट करोगे, 12वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना आपका
12वां का यहाँ पर ए नंबर, ठीक है, 12वां का वृत्तखंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 13वां नंबर आपसे क्या बोला गया। क्वेश्चन बोला कि यदि केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी तथा हो तथा परिधि सी हो तो बिंदु का क्या मान होगा। तो यहाँ पे नोट करना 13वां नंबर का हो जाएगा ऑप्शन, 13वां का ना आप लोग छोड़ देना इसको, ठीक है। 25 बनाना है ना, टोटल 25 काउंट कर लेना, ठीक है। 25 हम प्रॉपर बता देंगे आपको, ठीक है बच्चों। चलो एक सेकेंड एक बार देख लेते हैं, हम क्वेश्चन छोड़े भी थे कुछ बीच में कुछ छोड़े तो नहीं थे, एक यही क्वेश्चन छोड़े ना, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन छोड़े थे। हाँ बच्चों आप लोग कमेंट करना, तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी छोड़े थे हम लोग। देखो तो यहाँ पर मैंने जैसे क्वेश्चन कुछ छोड़ा था क्या, पहला का तो ए ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं। बी ठीक है, तीसरा का मैंने डी बताया था, ठीक है, डी मैंने बताया था, तीसरा का डी, ठीक है। चौथा का मैंने चौथा का क्या था, चौथा का ना सी था, चौथा का सी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये सब तो ठीक है। 5वां का मैंने सी बताया था, ठीक है। छठा का मैंने ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी नंबर बताया था 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक ही है। 7वां का मैंने क्या बताया था, 7वां का ऑप्शन बी बताया था। 8वां का मैंने बताया था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मुझे लगा डाउट की गलती मैंने बता दिया, ठीक है। चलो 9वां नंबर का भी मैंने बता ही दिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा 82। अगला क्वेश्चन 10वां का मैंने छोड़ दिया था, 10वां का, ठीक है। 10वां का छोड़ा था। 11वां का मैंने बताया था आपको कि 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक ही है। 11वां का, 12वां का मैंने ये बताया। आप 13वां की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन 13वां देख लो। 13वां बोला गया यदि केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी हो तथा इसका परिधि सी पर बिंदु क्या होगा। तो 13वां का मैंने बताया था, ये कमेंट करना है। 14वां है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योगफल क्या होता है। तो 14वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 180 डिग्री। अब 15वां नंबर क्वेश्चन है किसी वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण क्या होगा। तो नोट कर लेना 15वां का डी हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर, ए बी तथा सी डी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से जो ना इसका क्या जाएगा सेंटर। तो यहाँ पे नोट कर लेना सी नंबर हो जाएगा, इसका ना हो जाएगा ए बी बराबर सी डी। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो 17वां नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र तथा परिधि 3 बिंदुओं पर ए बी पी इस प्रकार है कि जो ये मान बताना 64 डिग्री है, तो मान क्या होगा। तो इसका मान डायरेक्ट नोट कर लो, 17वां का ना छोड़ देते, इसका कमेंट आप लोग कर देना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो 18वां नंबर बोला जा रहा है बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन हो जाता है, आप नोट करेंगे पाई आर स्क्वायर्ड एच, ऑप्शन बी होगा। 19वां नंबर यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। तो 19वां का ये नंबर हो जाएगा, आप नोट कर लेना, ठीक है, 2156 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो 20वां नंबर आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। 20वां नंबर बोला जा रहा है आपसे कि ये ऐसे छोड़ ही दो, इसका आंसर मुझे पता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 21वां यदि बेलन का आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो इसका आयतन क्या होगा। तो 21वां नंबर का नोट कर लेना, इसका हो जाएगा वी नंबर, ये हो जाएगा 450 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आप लोग बोला जा रहा है 22वां नंबर यदि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्या 1:2 तो अनुपात का तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो 22वां का ये नंबर नोट कर लेना 1:4, ऑप्शन नंबर ना ये हो जाएगा 22वां का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो 23वां नंबर बोला गया दो वृत्त सर्वांगसम कहलाते हैं यदि और केवल यदि उनके डैश डैश समान हो। तो आप 23वां का भी नोट कर लेना, ये त्रिज्याएं होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है 3 आरेख बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकती है। तो 24वां का भी हो जाएगा, ये आपका 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट कर लेना। 25वां नंबर देख लीजिए बोला गया दिए गए चित्र में कोण ए सी डी तथा दिया गया है कोण आपका एक और क्या है। तो एक और है सी डी है जो ना सी बी सी है, तो इसका संबंध क्या होगा ये डायग्राम के अकॉर्डिंग बताना है। तो 25वां का ऑप्शन आप लोग ही कमेंट करना। छोड़ते हैं 25 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन का आप मात्र छोड़े हैं, इसके अलावा जितना भी बताएं सारा नोट कर लेना है, ठीक है। और जिसमें डाउट बोले तो उसको भी छोड़ना है। अगला क्वेश्चन 26वां बोला गया दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 26वां का ये हो जाएगा 9:4। अगला क्वेश्चन 27वां है 3√64 प्लस 4 पर पावर 3/2 का मान क्या होगा। तो आप 27वां का नोट कर लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है 27वां 27 पर पावर 3/2 माइनस 4 पर पावर 3/2 तो इसका मान आप नोट करेंगे 28वां का, ऑप्शन सी होगा 1। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग यहाँ पर जो है ना 29वां नंबर बोला गया 125 पर पावर 1/3 गुना 32 पर पावर जो है ना 1/5 का क्या वैल्यू होगा। तो आप 29वां का डी नोट कर लेना, ये आपका
अच्छा 8 के बराबर होगा। तो इसमें है 243 पर पावर जो है 0.2, तो इसका मान नोट कर लेना, बी नंबर हो जाएगा आपका, ये आपका 3 के बराबर होता है। ठीक है, देखो ये जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन है, पहले मैं समझा दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे देखना, यहाँ पर जो आपका है लघुत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें ध्यानपूर्वक देखो 10 क्वेश्चन में से करीब 5 क्वेश्चन का जवाब देना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स बोला है ना, तो 10 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन का उत्तर जाऊँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मान निकालना है 1/3 का क्यूब, फिर बड़ी ब्रैकेट के बाद जो है ना पावर में हो जाएगा -1/3। दूसरा क्वेश्चन बोला गया आपसे कि 32 पर पावर 3/5 गुना 27 पर पावर 2/3 का मान निकाले। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम पहला का आंसर देखते हैं। आप लोग पेन कलम निकाल करके अच्छे से लिख ही लेना। देखो पहला का आंसर हो जाएगा 1/3 पर पावर क्यू का। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ये जैसे कि ऊपर था ना एक, हम लोग क्या करेंगे 3 को उठा करके ऊपर ले गए, तो नीचे 1 आया, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो 1 यहाँ से हट जाएगा, समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, अब पलटने के बाद क्या होगा कि ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पलट रहे थे इसलिए पलटने के अकॉर्डिंग ये माइनस में आ जाएगा, तो पावर इसमें -3 रह जाएगा। ठीक है, -3 रह गया। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये जो -3 पर पावर -3 था ये, और गुने में पावर ये आपका क्या था -1/3। तो यहाँ पर देखो पावर वाला जो 3 से 3 है कट जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस में माइनस पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3 पर पावर यहाँ पर 1, क्योंकि ये माइनस माइनस भी कट ही गया ना, तो ये 3 ही सीधा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का पहला का हो गया आंसर। अब दूसरा का देखो, दूसरा का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखना। दूसरा है जैसे कि 32 पर पावर 3/5 है, ठीक, गुना 27 पर पावर 2/3। तो इसको कर क्या सकते हैं हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है ना 2 का पावर, मतलब कि सिंपल सा हम लोग यहाँ पर 2 का पावर 5 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 पर पावर हम लोग 5 करेंगे। अगर आप लोग 2 को गुना करोगे ना, जैसे कि 2 गुने 2 गुने इस प्रकार से करते जाओ, 2 गुने 2 गुने 2, तो इस प्रकार से करते जाओगे ना 5 बार, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 12, 12 दूनी 24, 24 1 25। तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पर किए हुए भी हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर किए हुए हैं, तो ये आपका आ जाता है। ठीक है ना, ये आ जाता है पावर 5। ठीक है, 32 का देखो, 32 का यहाँ पर, ये 32 का जैसे 5 क्यों हुआ, तो यहाँ पर देखो एलसीएम लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इतना कर लोगे, और 3 का भी यहाँ पर कर लोगे। 27 का इस प्रकार से 3 बार गुना करोगे 3 को, तो 27 आता है। इतना समझ में आ गया, और जो पावर सेम था वो रह जाएगा। फिर देखो 2 पर पावर 5, और ये पावर वाला था तो गुना में करके फिर इसको लिख दोगे, यहाँ पर इसको सेम लिख दोगे, और यहाँ पर 3 जो था 3 वैसे ही रहेगा, और पावर जो ये था मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से 5 गया, यहाँ पर 3 से 3 गया, तो यहाँ पर 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 का क्यू है, तो ये 3 बार लिखाएगा, 2 दूनी इस प्रकार से, और 3 पर 9 पर जो है ना 3 पर पावर 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस प्रकार से, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से टोटली गुना करने पर 48 आंसर आएगा। तो दूसरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन देखते चलना। यहाँ पर जो हम लोग लेके आए आंसर, ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। तीसरा मान निकालना है, रूट अंडर में x पर पावर -y इंटू y पर पावर -1z और इंटू z पर पावर 1x, तो इसका एक्सप्लेन करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला, मान निकाले 3 और रूट अंडर जो है ना 4096 गुण प्लस 3 रूट अंडर 729 प्लस 3 रूट अंडर 1331। ठीक है, और अगला भी क्वेश्चन यहाँ पर है 5वां नंबर, यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र पर डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप चलो हम पहले ना तीसरा का आंसर देखते, फिर हम कंप्लीट बताएंगे। तो यहाँ पर देखो तीसरा का जो आंसर होगा, यहाँ पर रूट अंडर में जो है ना, रूट अंडर में x पर पावर -1 y, और बराबर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सिंपल सा रूट अंडर में जो है ना y को ऊपर कर देंगे, और बटे में x को कर देंगे, यही मान होगा। बस इतना ही हो गया। अब फिर जेड का भी निकालना है, तो जेड है ना, तो जेड के लिए है, तो जेड पर पावर -1, तो इस प्रकार से इसको हम लोग जो है ना एक्स को ऊपर कर देंगे, यहाँ पर भी एक्स को ऊपर कर देंगे, मान आ जाएगा। ये तीसरा का हो गया। अगला आप यहाँ पर देखो, अगला आपका हो जाएगा चौथा का इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग इसके अंदर में इसको शॉर्ट में कर देंगे, 16 गुने 16 गुने इतना करेंगे तो इतना होगा, और यहाँ पर 9 गुना 9 गुना 9 यहाँ करेंगे तो 729 होगा, 11 गुने 11 गुने 11 तो 1331 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है ना ये जो है इसमें से 16 सेम निकलेगा, यहाँ पर 9 निकलेगा, यहाँ पर 11 सब सेम है तो निकल जाएगा, ये जोड़ने पर 36 आ जाएगा। इतना हो गया। अब हम लोग 5वां का आंसर दे रहे हैं। 5वां का आप यहाँ पर आंसर देख लेना। 5वां का जो आंसर हो जाएगा, P बराबर जो है ना रूट अंडर में
जो एच का स्क्वायर गुने बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ऊंचाई हो गया आपका, एच हो गया ऊंचाई और बी हो गया मतलब कि चौड़ा जो है ना, बी हो गया आपका लंबाई। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर रूट अंडर में और -12 का स्क्वायर, तो 13 का हो जाएगा जो ना 169 और 12 का हो जाएगा 144। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 5 कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि 5 गुने 5 करोगे ना इस प्रकार से तो बाहर आ जाएगा। तो कंप्लीट हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कंप्लीट आंसर हो गया आपका। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में 5 ही बनाना था। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर गिनती पहले कर लेते, काउंट कर लेते। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 5 ही बनाना। दूसरा हो गया, दूसरा भी हो गया, और यहाँ पर तीसरा भी आपका हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। तो 5 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। बट एक और क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, यहाँ पर देख लेना, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व कर दिए। इसको नहीं लिखना, 5 ही कोई लिखना। ठीक है, तो ये बेलन के लिए, तो इसको भी लिखना चाहो तो लिख लेना, अगर आपका मतलब बस 5 ही बनाना है शॉर्ट में आपको। इसका PDF कहाँ पर मिलेगा, हम डाल देंगे, आप ले लेना वहाँ से। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखो, दीर्घ उत्तरीय में ना 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 मार्क्स वाला है ना, तो 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 13 नंबर का आंसर दे रहे हैं हम लोग। यदि किसी बेलनाकार बर्तन के आधार पर परिधि जो है 132 सेंटीमीटर हो तथा चाहे 25 सेंटीमीटर हो, तो उस बर्तन का जो ना लीटर निकाला। चलिए तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या होगा। यहाँ पर देखो लिखना है आपको, यहाँ पर निकालना है, अच्छे से समझना, लिखना है। अब चूंकि बेलन के आधार की परिधि हो जाएगा 132, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एस। तो यहाँ पर पाई आर का मान यहाँ पर जो ना पाई का मान यहाँ पर दिया गया है 21, पाई का मान देखो यहाँ पर 21 दिया गया है। एक सेकेंड, देखो पाई का मान यहाँ पर 21 दिया गया है, कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखना पाई का मान जो है 25 दिया गया है। तो यहाँ पे देखना आधार, तो यहाँ पर 25 है ना, तो यहाँ पर 21 कैसे लिखा गया, एक सेकंड बच्चों। आर का मान, हाँ इसमें देखो, इसका करने पे ना आधार तो इस प्रकार से आता है। चलो 21 गुना 21 ऊंचाई 25, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 22 में 22, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और ये उस प्रकार से 22 गुना 63 गुना 64, ये आर, यहाँ देखो आर कैसे निकला, आर कैसे निकला, हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा है। यहाँ पर देखो ये डायग्राम भी बनाना है। 2 पाई का जगह 22/60, आर का मान नहीं है तो आर वैसे ही लिख दे, 132 यहाँ पर ऊंचाई दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर 22 से 2 कटेगा 2 बार में, और ये फिर आपका कटेगा 32, 66 बार में, एक कट जाएगा 3 बचेगा, 3 और 7 7 या 21, तो आर बराबर 21 आ गया। तो 21 का मान यहाँ पर हम लोग 2 बार रखेंगे, पाई आर स्क्वायर है, तो 21 गुना 21 25, समझ आ गया। अब चलो इस प्रकार से लिखोगे, ये आपका 34,650 बटे में 1000, तो यहाँ पे लीटर में निकालोगे, काटोगे तो काटने पे 2 शून्य तो पहले ही कट जाएगा, ये आपका 34 पॉइंट जो है ना 65 लीटर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होगा 13 नंबर का आंसर। 13 के बाद आप देखो यहाँ पर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, 14 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि मान निकाले जो है ना 4 पर पावर -8 बटे 8 पर पावर -4 बटे बड़ी ब्रैकेट में 3/4 है, तो इसका मान निकालना है। तो ये 14 नंबर है, तो लिखना आपको इसी प्रकार से सेम लिख देना है। और बड़ी ब्रैकेट में देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, इसको आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, 4 को 2 का स्क्वायर कर दोगे इस प्रकार से, और 8 को लिख सकते हो और 2 पर पावर 3, इस प्रकार जो पावर था सेम पावर वैसे ही बैठ जाएगा। और ये भी इतना हो गया। फिर इसके बाद आगे करोगे तो यहाँ पर देखना 2 है तो 2 पर 16, क्योंकि ये पावर गुना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 4 दूनी 8, और ये भी पावर गुना हो जाएगा, 3 चौका 12, तो ये 12 हो गया। इस प्रकार से ये सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखो 2 वाला को आप इधर निकाल लो, 2 वाला है तो 2 में 16 + 12, ये पावर बस दोनों को सेम जोड़ना, क्योंकि देखो 2 यहाँ पर सेम है, और तो क्या करना है, बस दोनों का पावर जोड़ देंगे, बात हो जाएगा। -16 + 12, और इसमें भी पावर वही रहेगा, तो यहाँ पर घटेगा तो 2 पर पावर माइनस में आपका आ जाएगा 4, और 3/4 पावर है। अब क्या कर सकते हो, पावर को पावर के साथ काट दोगे, 4 4 कट जाएगा तो बचेगा -3, 2 पर पावर -3, तो यहाँ पर 1/2 इसको पलट देना है, तो ये माइनस से हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से 1/, आप लिख सकते हो 2 गुना 2, तो 2 4 यहाँ पर 1 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8। तो यहाँ पर और आप इसको पलट दोगे तो -8 पर पावर -1 आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया 14 नंबर का। 15 का देखते हैं अब हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, रैखिक समीकरण यहाँ पर दिया गया था। रैखिक समीकरण 3x + 2y = 27 का आलेख एक बिंदु 5/6 लेते हुए खींचे। तो यहाँ पर सिंपल सा आप यहाँ पर ले लोगे और इसको खींच दोगे, सिंपल सा हो गया। अब इसका PDF बता देते, इसका PDF ना गूगल में आपको मिल जाएगा, गूगल में जाके मिठू स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। चलो कैसे करना सीख लो। तो प्यारे बच्चों, इसके
इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। ऊपर करोगे फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लोगे। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। यहाँ पर थ्री डॉट आपको दिख रहा है ना, थ्री डॉट पे एक बार क्लिक कर लेना। क्लिक करके आप थोड़ा यहाँ पर आपको जो है ना एक मिलेगा डेस्कटॉप साइट लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना, ये छोटा हो जाएगा। फिर नीचे आप बढ़ जाना, इस प्रकार से नीचे बढ़ जाओगे। यहाँ पर देखना कहीं आपको मिलेगा फोटो लिखा हुआ, यहाँ देखना मिलेगा आपको। यहाँ पर देखो मैथ का ये लिखा हुआ मिल रहा है ना, क्लास 9 के लिए पढ़ लेना, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद नीचे बढ़ना, नीचे बढ़ोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, इसे ज्वाइन पहले ज्वाइन आप क्लिक करके कर लोगे। फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको दिख जाएगा। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं अपडेट तुरंत अभी कर दूंगा, वीडियो देखने के बाद जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड अच्छे से कर लो आप लोग।